हेलो फ्यूचर साइंटिस्ट्स और स्टडी साइंस की क्लास में आपका स्वागत है। कभी सोचा है कि आपके आसपास जो कुछ भी है, मतलब हवा, पानी, आपका फोन, यहां तक कि आप खुद, आखिर ये सब बना किस चीज से है? तो चलिए आज हम साइंस की उस सबसे छोटी, सबसे बुनियादी चीज की दुनिया में चलते हैं, एटम्स और मॉलिक्यूल्स। रेडी हो जाइए इस कमाल के चैप्टर को बिल्कुल आसान बनाने के लिए। अच्छा, तो इस सफर में हमारे 3 मेन स्टॉप्स होंगे। सबसे पहले हम आखिर ये समझेंगे कि एटम्स होते क्या हैं। फिर उनकी एक खास भाषा होती है, यानी उनके सिंबल्स, उसको डिकोड करेंगे। और आखिर में सबसे मजेदार, उस रहस्य से पर्दा उठाएंगे कि भाई इस ना दिखने वाली चीज को आखिर तोला कैसे जाता है। जरा अपने आसपास देखिए, वो टेबल, वो पानी की बोतल, यहां तक कि हवा जिसमें हम सांस ले रहे हैं, इन सब में ना एक चीज कॉमन है। ये सब के सब बने हैं दुनिया के सबसे छोटे बिल्डिंग ब्लॉक से, जिनको हम कहते हैं एटम्स। पर सवाल यह है कि ये एटम आखिर कितना बड़ा होता है? क्या हम इसे देख सकते हैं? ये सवाल सुनने में जितना सिंपल है ना, इसका जवाब उससे कहीं ज्यादा फैसिनेटिंग है। तो चलिए इसकी गहराई में उतरते हैं। ऐसे सोचिए जैसे एक बहुत बड़ी बिल्डिंग लाखों ईंटों को जोड़कर बनती है। बिल्कुल ठीक उसी तरह हमारे आसपास के हर चीज, हर मैटर अनगिनत छोटे छोटे एटम्स से बना है। यही है हर चीज के असली बिल्डिंग ब्लॉक्स। अब जरा इन नंबर्स पर गौर कीजिए। एक हाइड्रोजन एटम का रेडियस है 10 to the power -10 मीटर्स। पता है ये कितना छोटा है? ये इतना छोटा है कि अगर आप लाखों एटम्स को एक के ऊपर एक रखते जाए ना, तो वो मुश्किल से एक कागज की शीट जितनी मोटी लेयर बनाएंगे। सोचकर देखिए हम कितनी छोटी चीज की बात कर रहे हैं। और हां, भले ही हम इन्हें अपनी आंखों से नहीं देख सकते, लेकिन हमारी मॉडर्न टेक्नोलॉजी कमाल की है। स्कैनिंग, टनलिंग, माइक्रोस्कोप जैसी चीजों से एटम्स की मैग्नीफाइड इमेजेस लेना अब पॉसिबल है। ये जो आप देख रहे हैं, ये सिलिकॉन की सरफेस है, जहां हर एक डॉट एक अलग एटम को दिखा रहा है। अमेजिंग है ना? तो ठीक है, हमने एटम्स को जान तो लिया, पर इतने सारे अलग अलग तरह के एटम्स हैं, इनकी पहचान कैसे की जाए? इसके लिए साइंटिस्ट ने एक पूरी जबान बनाई है, केमिस्ट्री की जबान, जिसे हम कहते हैं केमिकल सिंबल्स। देखिए, शुरू में साइंटिस्ट जॉन डाल्टन ने अजीबोगरीब पिक्चर्स को सिंबल बनाया था, लेकिन यह सिस्टम काफी कंफ्यूजिंग था। फिर साइंटिस्ट बेर्ज़िलियस ने एक बेहतर आइडिया दिया। उन्होंने कहा हर एलिमेंट को उसके इंग्लिश या लैटिन नाम के 1 या 2 अक्षरों से दिखाते हैं, और इस सिस्टम को आईयूपैक यानी केमिस्ट्री की सबसे बड़ी इंटरनेशनल संस्था ने अप्रूव कर दिया। आज पूरी दुनिया इसी को इस्तेमाल करती है। और हां, ये स्लाइड तो एग्जाम के लिए सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है। फुल मार्क्स के लिए कुछ रूल्स हमेशा याद रखें। पहला लेटर हमेशा कैपिटल होगा, और दूसरा लेटर अगर है तो हमेशा स्मॉल होगा, जैसे एल्यूमिनियम के लिए AL ना कि AL। और सबसे कॉमन गलती से बचना है। देखिए, कोबाल्ट है एक एलिमेंट, लेकिन अगर आपने CO दोनों कैपिटल लिख दिए तो वो कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाता है, एक बिल्कुल अलग कंपाउंड। कैपिटलाइजेशन का ध्यान नहीं रखा तो सीधा मार्क्स कटेंगे। और कुछ सिंबल्स उनके लैटिन नाम से आते हैं, जैसे आयरन के लिए Fe, जो उसके लैटिन नाम फेरम से आया है। चलिए, हमने एटम्स को पहचानना तो सीख लिया, पर अब आती है एक और भी बड़ी चुनौती। अगर एटम्स इतने छोटे हैं कि दिखते भी नहीं, तो भाई उन्हें तोलेंगे कैसे? सोचिए, किसी अदृश्य चीज को तौलने का तरीका क्या हो सकता है? ये एक ऐसी पहेली है जिसे साइंटिस्ट्स ने बड़े ही कमाल के, बड़े ही क्रिएटिव तरीके से सुलझाया है। इस पहेली को सुलझाने के लिए ना एक फल वाले की कहानी सुनते हैं। ये कहानी रिलेटिव मास के कॉन्सेप्ट को इतनी आसानी से समझा देगी कि आप इसे जिंदगी भर नहीं भूलेंगे, पक्का। तो इमेजिन कीजिए, एक फल वाला है जिसके पास कोई किलोग्राम के बाट नहीं है। वो एक तरबूज उठाता है और डिसाइड करता है, चलो ये तरबूज 12 यूनिट्स का है। फिर वो उस तरबूज के ठीक 12 बराबर टुकड़े काटता है। अब एक टुकड़ा कितने का हुआ? सही, 1 फ्रूट मास यूनिट का। बस अब वो किसी भी दूसरे फल को इस एक टुकड़े के कंपैरिजन में, यानी रिलेटिव, तोल सकता है। उसने अपना खुद का एक स्टैंडर्ड बना लिया। अब मजेदार बात यह है कि साइंटिस्ट बिल्कुल उस फल वाले की तरह ही सोचते हैं। उन्होंने तरबूज की जगह कार्बन 12 एटम को अपना स्टैंडर्ड चुना, और उन्होंने डिफाइन किया कि 1 एटॉमिक मास यूनिट यानी U कार्बन 12 एटम के मास का ठीक 12वां हिस्सा यानी 1/12 होगा। ये डेफिनेशन एग्जाम के लिए बेहद जरूरी है। इसे अच्छे से वर्ड टू वर्ड याद कर लीजिए।
तो चलिए अब जल्दी से एक रिकैप करते हैं ताकि ये सारे जरूरी पॉइंट्स आपके दिमाग में एकदम फिट हो जाएं। ये 3 डेफिनेशंस बिल्कुल बाय हार्ट कर लीजिए। नंबर 1, एटम, मैटर का सबसे छोटा बिल्डिंग ब्लॉक। नंबर 2, मॉलिक्यूल, 2 या 2 से ज्यादा एटम्स का केमिकल बॉन्ड। और नंबर 3, एटॉमिक मास यूनिट, यू, कार्बन 12 एटम के मास का 1/12 हिस्सा। सिंपल। और अब आते हैं टॉप टिप्स। सिंबल्स में कैपिटलाइजेशन का हमेशा ध्यान रखें। को और सीओ वाली गलती बिल्कुल ना करें। एटॉमिक मास यूनिट की डेफिनेशन बिल्कुल ऐसी ही लिखें जैसी दी गई है, नो चेंजेस। और जब भी एटॉमिक मास लिखें उसके आगे यू यूनिट लगाना कभी ना भूलें। ये छोटी छोटी बातें हैं पर मार्क्स इन्हीं से बनते और बिगड़ते हैं। तो ये था हमारा एटम्स की अद्भुत दुनिया का सफर। उम्मीद है इसमें आपको बहुत मजा आया होगा और आपके सभी कॉन्सेप्ट्स एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गए होंगे। हमेशा याद रखिए, सीखना एक सफर है, कोई रेस नहीं। तो बस क्यूरियस रहिए और नई चीजें एक्सप्लोर करते रहिए। और अगर आप चाहते हैं कि साइंस इसी तरह सिंपल, एक्साइटिंग और एग्जाम रेडी बनी रहे तो स्टडी साइंस परिवार का हिस्सा जरूर बनिए। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि हम सब साथ में सीखते और आगे बढ़ते रहें। और अब जाते जाते एक सवाल आपके लिए। हमने एक अकेले एटम को समझ लिया, उसे तोल भी लिया, पर सोचिए जब ये एटम्स आपस में जुड़ते हैं तब क्या कमाल होता है। इसका जवाब हम जानेंगे अपने अगले लेसन में। तब तक सीखते रहिए,